रियासी जिले की आखिरी पंचायत साड़ी सरोट आज सभी राजनीतिक पार्टियों के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। यहां आजादी के 75 साल बाद भी सड़क ही नहीं पहुंच पाई है। मौजूदा केंद्र सरकार ने गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का दावा तो जरूर किया था और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कार्य विभिन्न इलाकों में चल भी रहा है, लेकिन रियासी की आखिरी पंचायत साड़ी सरोट में आज दिन तक सड़क का कोई नामो निशान नहीं पहुँच पाया है, जिसकी वजह से आज भी हजारों लोग पैदल चलने को मजबूर हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में रोष देखा जा रहा है और वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नक्शे से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। जितनी भी पॉपुलेशन है 3000 प्लस होगी, 3000 तो वोटर होगा, लमसम 5 to 8000 के बीच पॉपुलेशन होगी। हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होते हैं जब हमारे खासकर कोई बीमार हो जाता है, या तो कई हमारे खासकर माताएं बहनों की जो डिलीवरी होती है उस टाइम हमें बड़ी दिक्कत पड़ती है। कई बार हमने उनको जहां से उठाकर रियासी लेने के लिए डोली में उठा के लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं रास्ते में ही या तो वो एक्सपायर हो जाती हैं, या तो फिर कई बार रास्ते में भी डिलीवरी हो जाती है। ऐसे सर, मेरा नाम रमेश सिंह है, गब्बर से हूँ मैं, वार्ड नंबर 4 से हूँ। और हमारे सुजनदार से लेकर गब्बर तक कोई रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। बहुत लीडर आए इधर, लेकिन अभी तक किसी ने हेल्प नहीं की हमारी। ना तो किसी कोई सुविधा है, ना डॉक्टर की है, ना मास्टरों की है, ना रोड की है, और झूठे दिलासे देते रहते हैं। और ना तो यहाँ गरीबों की हेल्प होती है किसी के कारण के, जहाँ तो हम अंग्रेजों की घुमत से अभी तक रह रहे हैं। पे उठा के जी, जहाँ मंजे पे जहाँ जो होती है अपनी 4 डोली होती है जिसे पालकी भी कहते हैं हम, और इस पे उठा के लेते हैं। कुछ रास्ते में ही डेथ हो जाती है, कोई गिर के मर जाते हैं, कोई कैसे होते हैं। धारा 370 हटने के बाद लोगों में उम्मीद जागी थी कि अब शायद उनके इलाके में तरक्की होगी, सड़कें पहुंचेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, लेकिन उनकी ये सोच महज सोच ही साबित हुई। इलाके में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर 2-4 होते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के ऊपर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अमल नहीं फरमाया है। लोग आज भी हर एक प्रशासनिक अधिकारी के आगे गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन आज भी उनकी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। 8-9 किलोमीटर जो पैदल हमें इधर से चलना पड़ता है, और कम से कम 3 घंटे का सफ़र तो होता ही है, जिसमें हम हर एक चीज़ जो वहाँ से उठा के लाते हैं। आज की डेट की बात बताऊँ मैं, तो जो इधर फंक्शन चल रहा है इसमें जितना भी सामान हमने लाया वो उठा के लाया सारा। सर, मेरा नाम शनकार सिंह है, मैं सरोटकोट में रहता हूँ। सर, सड़क के मुद्दे पे बहुत बार इसके सर्वे हुए हैं, पहले PMGSY में हुआ, फिर वार्ड में हुआ, इसके बहुत बार फाइलें बनी हैं, लेकिन इस पर कुछ इलीगेशन आ जाता है कि इसकी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस रोड को कोई भी हैंडल नहीं कर रहा है। बहुत मुश्किल है हमारे लोगों को, हमें रियासी में आना जाना होता है। इस रोड पे की वजह से पूरी जनता परेशान है। हमारी जो लास्ट पंचायत है ना हमारी साड़ी में, इसकी जनता पूरी परेशान है कि इसका हमें कट ऑफ कर दिया गया है। रियासी से सुजनधार तक सड़कें जरूर बनी हैं, लेकिन सुजनधार से साड़ी सरोट तक सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, जिसके चलते लोग आज भी कई किलोमीटर पैदल सफर और बीमार व्यक्ति को अपने कंधे के ऊपर उठा करके सड़क तक पहुंचाते हैं। सर, मेरा नाम सोहन सिंह है, तो सरोटकोट का रहने वाला हूं मैं। तो हमें यही मुश्किलात है जो हमारे रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब हम तो यही मांग करते आए हैं कि मतलब कि हमारा रोड ये कम से कम कितने सालों से सुजनधार कितना 8 किलोमीटर रुका हुआ है। तो हम किसी के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे मुद्दा उठा लेते हैं, जहाँ जंगल है। रोड तो जंगल में आते ही आते हैं ना, कोई आसमान में नहीं बनते। मतलब कि तो ये हमारी मांग है गवर्नमेंट तक कि मतलब कि हमारा रोड हो तो हम लोग मतलब कि अपना जो है कोई ना कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे चल रहा है कि भाई ये डिजिटल इंडिया बन रहा है, ये हम तो सोच रहे हैं, हम तो पीछे जा रहे हैं। आगे कहाँ जाना है जब हमें रोड ही नहीं मिल रहा है, हम तो पिछड़े में होते जा रहे हैं। मतलब वो तो यही बोलते हैं ना, वायदे तो कर देते हैं कि हम बना देंगे, हम मतलब कि आपका ये आवाज़ सेंटर तक पहुँचा देंगे। हम तो नहीं पहुँचा सकते, हम तो उन्हीं के पास जाना है जो हमारे सरपंच हुए, आगे MLA हुए, हम उन्हीं के पास मतलब कि अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। पंचायत साड़ी में रहते हैं हम, और गब्बर से सुजनदार का फैसला होगा 8 किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर में, लेकिन बोलते हैं 8 किलोमीटर है। लेकिन कई साल हो, कहीं MLA इधर आए हैं, कहीं गए हैं, कहीं बोलते कि जब वोट का टाइम आता है जब सभी आते हैं हमारे अभी हो जाएगा, कभी किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। और कोई बीमार हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम होती है हद से ज़्यादा। जहाँ ये मंजा होता है जिसमें रात को सोते हैं उसमें ठुआ कर और डंडे लगा कर हम यहाँ के ठुआ कर रोड में पहुँचाते हैं उनको। तो उसके बाद हम रेसे पहुँचाते हैं जहाँ जम्मू लेते हैं। मेरा नाम मुल्क राय है, मैं सरोटकोट का रहने वाला हूँ।
तो रोड की बात तो सही है, बड़ा दूर दराज इलाका है हमारा, डिस्ट्रिक्ट रियासी से हेडक्वार्टर से कटा हुआ एरिया है हमारा, और रोड की तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाए। लोग तो बोलते हैं हमें कि लेकिन हमारी पहुँच है नहीं इतनी दूर तक, हमारी पहुँच तो एडमिनिस्ट्रेशन या डीडीसी चेयरमैन तक है। ये सर्वे तो जब इलेक्शन होती है तो उस टाइम तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके बाद तो कोई दिखाई देता नहीं है यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल ही है अभी तक। PMGS में इसकी DPR वगैरह जो है वो तैयार है, लेकिन अभी मार्च अगले साल मार्च के बाद ही बोलते हैं कि प्लान आएंगे, तो उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या कुछ है। मुश्किल तो है, या वो कोई यहाँ पे अगर बीमार वगैरह भी हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से चारपाई पे या पालकी वगैरह में उठा के तो इधर से यहाँ पे आपने कोठरू या सुजनधार शिफ्ट करना पड़ता है, तो मुश्किल तो होती है काफ़ी। कई तो बेचारे रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। वहीं अधिकारियों के माने तो ये कहा जाता है कि DPR तैयार है और जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी पिछले काफी सालों से सुनने को मिल रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए करणदीप सिंह की रिपोर्ट।